हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम अरोड़ा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ में। देखिए स्टूडेंट्स, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, जैसे 5 से 6 दिन हो गए हैं हम लोग मिले हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एक नई न्यूज़ आपको पता भी है कि आप सबके लिए जो यूजीसी ने नियम बना दिया है, मतलब कि इस साल के लिए जैसे जैसे एग्जाम होंगे उसके लिए आपको बता दिया है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे प्रमोट होंगे, उनको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। उनके 10th और 12th बेस पर उनके एग्जाम होंगे, मतलब कि एग्जाम का जो रिजल्ट निकाल जाएगा वो 10th और 12th के बेस पर। अब जिसके बच्चे के 10th पे मार्क्स अच्छे नहीं है या 12th में अच्छे नहीं है, अब वो उसकी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया वही बनेगा। ठीक है। और उसके अलावा सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो बीएससी सेकेंड ईयर में है, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर, अब चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर हो, ठीक है, कोई सी भी हो, उन बच्चों के जो एग्जाम हैं वो होंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, जैसे अक्टूबर तक, ठीक है, उससे पहले नहीं होंगे। तो ये थोड़ा माहौल सही हो जाएगा। और बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चे, उनको बहुत कंफ्यूजन होगा इस बात में। तो बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर में क्या होता है कि इसी क्लास को जो है फाइनल ईयर क्लास नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें एक साल और होता है, जबकि नॉर्मल बीएससी होती है उसमें फाइनल ईयर क्लास क्या बन जाती है, थर्ड ईयर। तो जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके एग्जाम तो पक्के हैं, अभी नेक्स्ट अगस्त से ही, अगले महीने से ही उनके एग्जाम, जैसे महीने क्लास में उनका टाइम टेबल आ जाएगा और एग्जाम होंगे। लेकिन बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चे क्या करें, क्या वो प्रमोट होंगे, क्या उनके एग्जाम होंगे, इस बारे में थोड़ा उनको कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर देता हूं मैं यहाँ पर कि आप देखिए बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम होंगे, बिल्कुल एग्जाम होंगे। और कब होंगे ये हम कह सकते हैं कि अभी तो नहीं हो सकते, जो बच्चे जो है नॉर्मल बीएससी थर्ड ईयर वाले उनके साथ तो नहीं होंगे, होंगे तो बाद में ही। ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी रखिए, बीएससी में थर्ड ईयर वाले की तैयारी रखिए, एग्जाम आपके भी होंगे। ठीक है। ओनली फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को छोड़कर, ठीक है, जो प्रमोट हो रहे हैं वो कौन से बच्चे हो रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, ठीक है, वही हो रहे हैं प्रमोट। और कोई बच्चा प्रमोट, मतलब और कोई से भी क्लास के बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। 10th 12th तो हो चुकी है, वो बात उनकी अलग है। अब हम बात करते हैं, जो आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे थे, कोई भी क्वेरी हो इस बारे में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है। तो क्लास जो है हमारी सेकंड ईयर की लेके चल रहे हैं, रियल एनालिसिस की। तो सेकंड ईयर की जो क्लास है रियल एनालिसिस की, उसमें देखिए आप, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट। ठीक है। काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये मेजर थ्योरी होती है, उसका स्टार्टिंग का पार्ट है ये। ठीक है। आप तो करते जाइए जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। काफी डिमांड थी बच्चे का, सर रियल एनालिसिस पढ़ाइए, आप पढ़ा नहीं रहे हैं एनालिसिस। तो एक्चुअली काफी दिनों से बिजी शेड्यूल चल रहा था और वैसे ही पता नहीं था कि आप लोग प्रमोट होंगे या क्या होगा। तो फाइनल भी हो गया इस चीज का, इसलिए आज से क्लास लेना मैंने शुरू कर दिया है। तो देखिए काउंटेबल सेट क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूं, आपको देखने में लगा होगा सर जो सेट को हम गिन सकते हो वो काउंटेबल है, जो जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है। आप तो ये बात जानते हो, जो आप कह रहे हो होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है। जो बात आप कह रहे हो ना वो क्या होता है, वो होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, मतलब कि इसको याद कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं, नंबर ऑफ फाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। ठीक है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। ठीक है। ऐसा सेट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो, फाइनाइट हो तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। और जैसे नंबर ऑफ
सेट कैसे इनफाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट कराएगा। लेकिन काउंटेबल सेट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो काउंटेबल सेट होता है, अगर एक ऐसा सेट है आपके पास, अगर मैं मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बताऊं तो एक ऐसा सेट जिसको मैं किसी मल्टीपल को सेट दे रखा है, उसको मुझे सेट पता लगाना है कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो मुझे उसकी मैपिंग करानी पड़ेगी, उसको वन वन प्रूफ करना होगा किसके साथ, एन यानी कि नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, अगर कोई सेट, यदि हिंदी में देता हूं, यदि कोई सेट नेचुरल नंबर के सेट के साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ वन वन मैपिंग करता है, ठीक है, आप यहां से नोट बना सकते हो कि सेट के साथ वन वन मैपिंग करता है, तो उसे काउंटेबल सेट कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी वन वन मैपिंग क्या होती है? वन वन मैपिंग का मतलब होता है कि आपके पास कुछ भी सेट है, मतलब मेरे पास एग्जांपल के ले रहा हूं मैं, मेरे पास सेट है ए, कोई सेट है मेरे पास, और इसके बाद नंबर 2 4 6 8 10 आगे चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे पास नेचुरल नंबर सेट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चलता रहता है। अब मैं मैपिंग लगाता हूं ए की एन के साथ, यानी कि मैं कोई एक नियम लेता हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो है मेरे पास x/2, क्योंकि मैं x लूंगा कहां से, n में से। ठीक है, कहां से लूंगा मैं, सॉरी a में से, x कहां से लूंगा मैं, a में से लूंगा, और वो n में मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैपिंग क्या होनी चाहिए, a to n। अब देख लेंगे आप, जैसे मैं जो भी नंबर है मेरे पास, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, आगे चलता रहेगा, इसको मैं रखता हूं, ये तो हो गया n और ये हो गया a। ठीक है, मैंने a में से नंबर लिया 2, और 2 मैंने रखा किसके अंदर, इस x की जगह पर, तो 2 का डिवाइड किया 2 में, कितना आया, 1 आया। ठीक है, फिर मैंने लिया यहां से 4 का डिवाइड किया मैंने 2 में, 4/2 कितना होता है, 2 होता है। फिर 6 लिया तो 6/2 कितना होता है, 3 होता है। मतलब हर किसी की इमेज आपको मिल रही है, इस बात आप जानते हो। ठीक है, ऐसा एक रूल आपके पास बना है, मैपिंग बनी है, जिसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो ए से एन को, कि आप नंबर तो दोगे कहां से, ए में से, लेकिन फंक्शन में रखने के बाद वो नंबर कहां से मिले, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अगर ऐसा कोई सेट जो इस प्रकार की मैपिंग, जिसमें 1 1 एक नंबर एक से ही जुड़ा हो, ठीक है, एक नंबर अपने सामने वाले के एक से ही जुड़ा हो, यानी कि डोमेन, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन यानी कि प्रांत, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो, एक बराबर हो, कार्डिनलिटी की कैसी हो, बराबर हो, तो ये क्या चलाते हैं, हमारे पास काउंटेबल सेट चलाता है। कौन, ए। अब यहां पर हम क्या कहेंगे कि ए इज अ काउंटेबल सेट, ए इज अ काउंटेबल सेट। ठीक है, आपको और अच्छे से एग्जांपल लेके बताता हूं, आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मेन जो बात है वो क्या है कि 1 1 मैपिंग होनी चाहिए दो सेट से और n के बीच में। ठीक है, यहां पर हमेशा क्या आएगा, वो सेट जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो कि वो होना चाहिए क्या, काउंटेबल सेट, तो उससे और n पर, ठीक है, उससे और n पर होनी चाहिए इसकी मैपिंग। क्लियर? तो आगे चलते हैं और अच्छे एग्जांपल्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो ये लगा लो कि बेसिक चीज समझ में आ गई आपको, क्योंकि मैं आपको बात बताता हूं कि जो रियल एनालिसिस है ना, उसमें सब कुछ इमेजिंग
करने वाला है, सब कुछ रियल नहीं होता। नाम एनालिसिस है लेकिन रियल नहीं है उसमें कुछ, ठीक है। सब चीज को आप इमेज करोगे कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपके पास हैं, आप पढ़ते हो डिफरेंशियल के फॉर्मूले, फॉर्मूला लिया, प्रोसेस क्या है, उठाया पटका और काम हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। CF PI निकालना और आपके जो जितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो निकालना, ये सब चीजें जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनमें होती है, न्यूमेरिकल में होती है, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं होता। तो आगे देखिए, जैसे n है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। ये 1 2 3 और कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स यानी कि z, माइनस इंफिनिटी से 0 1 2 या -1 -2 भी आएगा, -1 -2, ठीक है, कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। और यहां पर लेते हैं रियल नंबर r, माइनस इंफिनिटी 0 1 इंफिनिटी, बाकी नंबर नेगेटिव भी होते हैं इस रियल नंबर के अंदर, आपके पास रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर सब होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये है नेचुरल नंबर का सेट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो सेट है ना, ये काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट है। मैं कहूंगा ये भी क्या है, काउंटेबल सेट है, लेकिन ये अनकाउंटेबल सेट है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों, आपने इसका पता लगा लिया। तो ध्यान से सुनिए कि आप हर किसी चीज का नहीं बना सकते मैपिंग, बनाना चाहो बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा उसमें, ठीक है। चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हर किसी चीज की मैपिंग नहीं बना सकते तो फिर तरीका तो सब ढूंढे। तो सबसे सिंपल चीज तो ये है हमारे पास, मैं इनकी मैपिंग करके भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे सिंपल चीज तो क्या है हमारे पास कि आप देखिए कि आप काउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, ये बात फिक्स है, नंबर फिक्स है ना, है तो ये इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। लेकिन 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, ये बात फिक्स है। यहां पर भी देखो -1 के बाद इधर -2 आएगा, -3 आएगा, इधर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, आएगा ना। ये बात फिक्स है कि 1 और 2 के बीच में और कोई नंबर नहीं आने वाला। लेकिन यहां पर 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट, आपको पता ही नहीं कितने नंबर आएंगे। 1 के बाद क्या आएगा, 1.0000000 कहां तक, बहुत आगे तक, अभी मैं बहुत कम लगा है, ठीक है। 1.00002 3 4 5, पता नहीं कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है, किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। तो इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो ये अनकाउंटेबल सेट है, क्योंकि आपके दो नंबरों के बीच में आपको पता ही नहीं है कितने नंबर हैं। वैसे इंफिनिटी होना बात अलग है, ठीक है, नंबरों के बीच की संख्याओं का इंफिनिटी होना बात अलग है, ठीक है। ऐसे तो ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं, ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं, ये भी इंफिनिटी, सब इंफिनिटी सेट ही होते हैं, इनफाइनाइट सेट हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन दो नंबरों के बीच में आपके पास क्या बन रहा है ये आप चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 पर जाने पर कोई भी बीच में नंबर नहीं आता, ठीक है। हम नहीं कहते कि यहाँ पर 1/2 भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, n के अंदर ऐसा नहीं होता, और p/q यानी कि रेशनल नंबर के अंदर भी ऐसा नहीं होता। वो भी कैसे होते हैं, काउंटेबल सेट ही होते हैं। जो q होते हैं ना, रेशनल नंबर, ये भी क्या होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्लियर। अब मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता सकता हूं इसको, ठीक है। आपको अगर मैपिंग के थ्रू समझना है वो भी समझ सकते हो आप। देखिए जरा, मैपिंग आपको खुद को बनानी होगी, और बना देते हैं। तो मैपिंग बनाते हैं कि n की n से मैपिंग है, तो ये हमने आपको हमेशा ये तो कहा है कि f ऑफ कोई नंबर है उसकी n से मैपिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर n की मैपिंग किससे होगी, n से ही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको n क्रॉस n बता देता हूं,
n क्रॉस n, जो नंबर है सेट वो भी n है, और दूसरा वाला नंबर भी कैसा है, n है ना। तो नंबर सेट कैसे n है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे बताइए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर के रूप में करते हैं, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 4, ऐसे चलता रहेगा। ये नंबर तो बहुत सारे आगे तक है, इनफिनिटी तक। ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे बहुत सारे नंबर है आगे। ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 चलता रहेगा। ऐसे नंबर यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रहे और नंबर यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर जी काउंटेबल कैसे हो गया, तो देखिए अगर मैं इसको मान लूं कि ये 1 है, काउंट में ये 1 है, ये पूरा 2 है, ये पूरा 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर तो बन जाएगा ना, नेचुरल नंबर सेट तो बन जाएगा इनफिनिटी तक जाते जाते, ठीक है। ऐसे में इसको मान लूं तो मैं हर किसी को अगर एक नंबर दे दूं अपने हिसाब से, तो ये हर कोई नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, इट्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। आपके पास बहुत पुराने जमाने में जब लोगों को गिनती करना नहीं आता था और भेड़ बकरी चराने जाते थे लोग जंगलों के अंदर, तो वहां पे क्या होता था, कैसे वो काउंट करते कि मेरी पास इतनी भेड़ें हैं, इतनी बकरियां हैं, ठीक है। वो क्या करते थे कि एक पत्थर होते थे बहुत सारे ना, तो हर पत्थरों से पे जैसे भेड़ आई या बकरी आई उसको उस पे बांध दिया, फिर भेड़ आई उसको बांध दिया, फिर जो भी पत्थर मिला उसको बांधते गए, और वो पत्थर रह भी जाता था। अगर कोई पत्थर रह गया है तो सोचते थे कि वो वाली भेड़ आई नहीं, या वो भेड़ अभी है नहीं हमारे पास। इस तरह से क्या बनता था, 1 1 की मैपिंग बनती थी, ठीक है। एक भेड़ और एक पत्थर से एक भेड़ बनती थी, या एक बकरी, जो भी आप लगा लो, ठीक है। तो 1 1 से मैपिंग होती थी, तो तब से ही एक चीज चली आ रही है, बहुत पुराना मेथड है। तो वहीं से है कि आपके पास जितने भी नंबर है वो सब n से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में क्या होता है, देखिए जरा, और आगे तो n भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर जो सेट है वो कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर सेट क्या हो गया, कैसा हो गया, काउंटेबल। और देखो ये है i और z वाला, z यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर में देखिए आप, इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में होता है हमारे पास कि अगर हम आपसे बात करें कि जैसे माइनस के n/2 है और n-1/2 है, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड, ठीक है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। आपके पास ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। z को आप मतलब आपको बस n दे रखे, बहुत सारे n दे रखे, मतलब कि नेचुरल नंबर का पूरा सेट दे रखा है, उससे आपको क्या बनाना है, z बनाना है। z का मतलब क्या बनाना है, इंटीजर का सेट बनाना है। तो आप आराम से बना सकते हो, मैपिंग हो रही है। जैसे मैं लेता हूं n बराबर 1, इस रूल के अकॉर्डिंग लेता हूं मैं n बराबर 1, और 1 कैसा है, ऑड नंबर है, यहां क्या जाएगा 1 - 1/2, ये वाला रूल बन जाएगा 0/2 यानी कि 0। लेता हूं n बराबर 2, ठीक है। तो 2/2, तो 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो 2/2 का मतलब कितना हो गया, -2/2 यानी कि -1। रहता है n बराबर 3 कैसा है, ऑड नंबर, तो 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो नंबर सेट बन रहा है ना, 0 आ गया, -1 आ गया, +1 आ गया, ठीक है। ऐसे फिर n बराबर ले लेता हूं मैं 4 कैसा है, इवन नंबर है, -4/2 यानी कि -2 आ गया। n बराबर 5 - 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2।
यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो ऐसे नंबर चलते जाएंगे, इधर भी इधर भी। तो आप नेचुरल नंबर जितने भी रखते जाओगे आपको इंटीजर मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो मैपिंग है वो Z to N है, मतलब Z से N में मैपिंग है। इधर एक तरफ आपके पास Z है, इधर एक पास क्या है N है, तो आपके पास हर किसी का प्रतिबिंब विद्यमान होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Z एक काउंटेबल सेट है। आपको सिंपल सी परिभाषा देखनी है, सिंपल परिभाषा देखनी है कि अगर कोई भी सेट जो n से 1 1 की मैपिंग करता है वो सेट क्या कहलाता है, काउंटेबल सेट कहलाता है। ठीक है, और अगर ऐसा वो काम नहीं कर पाता है, जैसे R मैं बताया ना, R के पास बनाते रहो कुछ नहीं आएगा, कभी ऐसी मैपिंग बन ही नहीं सकती। R कैसा है, अनकाउंटेबल। ऐसा एक सेट मिल जाए जो n के साथ में ऐसा लिंक ना उठा पाए, क्योंकि R के अंदर आएंगे 0 और 1 के बीच में 0.001 ले लेता हूं, मान लो ये सेट भी कहां से बिलोंग करता है, नंबर R बिलोंग करता है। लेकिन इस तरह का कोई भी नंबर आपको n के लिए नहीं मिल सकता, मतलब कि ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा कि उसमें मैं n रखूं और मुझे इस तरह का कोई नंबर मिल जाए, मैपिंग हो जाए, मतलब कुल मिला के। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, ऐसी मैपिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा। तो इसलिए जो R है वो अनकाउंटेबल सेट है। तो सिंपल परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैपिंग होती है तो सेट कैसा है, काउंटेबल, और अगर मैपिंग नहीं होती है तो सेट कैसा है, अनकाउंटेबल। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजीली समझ में आ रहा है चीजों को। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट की थोड़ी सी एक रूल्स क्या कह सकते हैं हम, कहें तो फैक्ट भी मैं बताता हूं आपको कि फैक्ट क्या क्या है इसके। आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स की बात आती है, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आपको, लेकिन पढ़िए ढंग से। और एक बात और कि अब तो आपके कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं, मतलब ऑनलाइन स्टडीज भी अगर स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो उसमें भी रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। जो जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें रेगुलरली आप पढ़िए। और कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लीजिए, पूछने में घबराइए मत। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आएगी, वरना नहीं दिक्कत आती कहीं भी। ठीक है, तो यहां देखिए क्या होता है, रूल है कि अगर कोई सेट काउंटेबल है, ठीक है, एवरी काउंटेबल सेट हैव काउंटेबल सबसेट, या हम कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, दोनों से कोई भी इंफॉर्मेशन सकती है। और अनकाउंटेबल के लिए तो एवरी अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, उनका जो सबसेट है ना वो भी क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, और सबसेट जो है काउंटेबल सेट का वो काउंटेबल होता है। ठीक है, तो आज के इतने रखते हैं, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए कि आप लोग को कैसे कैसे प्रमोट होते हैं, कैसे कैसे चीजें सिस्टम चल रहा है, और किसी को एनालिसिस जो भी पढ़नी है लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का।